3 लाख रुपया दीजिए, जॉब हो जाएगा बेल्ट्रॉन में। किस बिना पे कर रहे हैं? 3 लाख रुपए में हो जाएगा? इसका मतलब है कि सारे लोग यहाँ चोर बैठे हुए हैं। तो अगर ये बात नहीं सुने तो कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक लाइसेंस रद्द करवाएंगे, बस हम ये जानते हैं। 3 लाख रुपए मिल जाएगा? 3 लाख में जॉब मिल जाएगा। आपको भी कॉल आया था क्या? बहुत सारे लोग हमारे पास बोले। हाँ। हम कहेंगे नहीं भाई, अपने लोग मेरिट से निकल जाएंगे। हाँ, आज वो सारे बंदे भागे हुए हैं। नहीं है, नहीं है, अनपढ़ लोग को मिल रहा है एकदम इजी वे में। बेल्ट्रॉन शुरू से बेल्ट्रॉन है और मिला है, ये शुरू से पैसा खाकर जॉब देती है। ये तो प्राइवेट है, फिर भी गवर्नमेंट तो है नहीं कि सब दिना के लिए जो है। आदमी क्या सोच रहा है कि हम इधर से भी व्यवस्था कर लें और इधर भी तैयारी करते रहे। हाँ। लेकिन अगर ये 20,000 की नौकरी के लिए भी 3 लाख और 5 लाख देना पड़े तो पढ़ना बेकार है बिहार में रहकर। हमारा सौभाग्य के हम इंडिया में है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य के हम बिहार में है। दुर्भाग्य नहीं है, नीतीश कुमार है। नहीं, हमारा सौभाग्य हम इंडिया में, दुर्भाग्य की बिहार में है। 20,000 की नौकरी के लिए भी हमको पैसा देना पड़ रहा है। अब पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। अनपढ़ लोग की वैल्यू है, एकदम इजी वे में उसे नौकरी मिल रहा है 3 लाख रुपया में। एकदम। अगर नहीं हुई पूरी तो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट तक जाएंगे सर, अपनी कोशिश पूरी है। हाई कोर्ट तक? एकदम। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस बार फैसला देना होगा। तो लोग चाहती क्या है ये बताया? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो हिंदी टाइपिंग जो खराब दिए हैं उनका रिजल्ट बढ़िया करके दें। नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग है। इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं दिया गया था इसके बारे में। नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। और एमडी के बारे में कुछ आप कह रहे थे? एमडी के बारे में कुछ कह रहे थे? एमडी सर से हम लोग बात करेंगे। अगर एमडी सर हम लोगों की बातों को सुनेंगे और रिजल्ट को पुनः प्रकाशित कर करके नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटाएंगे। पहले विज्ञापन जब निकला था तो उसमें लिखा हुआ था नॉर्मलाइजेशन के बारे में? विज्ञापन में पढ़ा आप लोग ने अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है सर। और अगर एमडी सर हमारी बातों को सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट तक जाएंगे सर। एकदम ऊपर लेवल पर हम लोग जाएंगे कि हम लोग को ऐसे खेलने का आपका कोई हक नहीं देता है। खेल रहे हैं। हम लोग भी पढ़ रहे हैं भाई, खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। हम लोग भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत किया जाता है और आप ऐसे कर देते हैं रिजल्ट देने के टाइम में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई में स्कैम है बहुत बड़ा, मानती है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि हम बोलिए। दिव्यांग कैंडिडेट हैं जी। और आरटीडी एक्ट दिव्यांग 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण का जो कैटेगरी है माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट 3% से बढ़ा के 4% करने का काम किया है, जो कि दिव्यांगजनों को हक में मिलना चाहिए। तो हम जो बेल्ट्रॉन को जो एमडी सर हैं उनसे हम करना चाहेंगे कि आपने जो नीतियाँ निकाली है उससे जो आप दिव्यांगजनों को 4% जो बहाली करने का काम किए हैं उसमें भी आप पारदर्शिता लाइए कि आपने कितने दिव्यांग बच्चों को अपने नियुक्ति पत्र दिए या नियुक्ति कराने का। क्या कह रहे थे? सर मैं जहानाबाद से आया हूँ, मेरा नाम सूरज है। अगर नॉर्मलाइजेशन को अगर ऐसा करना चाहिए था, नोटिफिकेशन नहीं नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए था और सीट भी अवेलेबल करना चाहिए था कि कितना सीट को लेंगे। तो देखिए बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर जो लोग हैं आप इसमें बताइए। देखिए सीबीटी में हिंदी टाइपिंग सीबीटी में हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में तीनों में पॉइंट पाए हैं। फाइनल में मेरा नाम नहीं दिया गया है। अगर नॉर्मलाइजेशन और सीट अगर 5,000 ही लेना था हम लोग नोटिफिकेशन नहीं दे रहे थे, नॉर्मलाइज करेंगे आप लोग को। और इसका कटअप 28 करके अपील किया गया है। बस यही कहना है सर, ना बनाया जाए। हम लोग का जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है हम लोग का सही नंबर हटाया जाए और हम लोग टाइपिंग में मार्क्स कट किया गया है वो मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले आप सीट दिखाइएगा ना भाई, कितना सीट है मेरा। आप डायरेक्ट कोई सीट वोट दिखा नहीं रहे हैं। सबसे पहला बात, आप कटअप जारी कर दिए, किस हिसाब से कटअप जारी कर दिया आप? जबकि वहाँ हिंदी में मिनिमम सीधा लिखा हुआ है 25 मार्क्स और 30 मार्क्स में पास होना है। अब क्वालिफाइड हो या मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब ये देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद पहले मेरा 36 आया, 39 पॉइंट कर दिया। इसका क्या वैल्यू है हमको ये पहले बताइए।
आप सीधा 50% बता रहे हैं कि 50% में जो है कि बच्चा पास हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन ही नहीं है इसमें। आप इसका मतलब बच्चा कम पास हुआ है तब आपको नॉर्मलाइजेशन करने का ऑप्शन मिला है। इसमें धांधली भी हुआ है, जो बच्चा उसके बाद 22 नंबर दिया है, जबकि हम 37 मार के आए हैं। 27 नंबर दिया हुआ है, 38 मार के आए इंग्लिश में, 10 नंबर। हमको ये पहले बताए ना कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन करने का फंडा क्या है। हम लोग अभी भी चैलेंज कर देंगे, अभी भी चैलेंज करेंगे। हिंदी में 34 मार देंगे। सीबीटी में नॉर्मलाइज हिंदी में अभी की बात कर रहे हैं, समझ आता है, लेकिन टाइपिंग नॉर्मलाइज करने का ये क्या मतलब होगा? नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? टाइपिंग नॉर्मलाइजेशन वो तो स्किल का चीज है ना। हमको ये पहले बताइए स्किल का चीज है कि नहीं। आपका स्किल कुछ और है, मेरा स्किल कुछ और है कंप्यूटर में। आप टाइपिंग से क्या स्किल कर रहे हैं, आप उसमें नॉर्मलाइजेशन करने से क्या फायदा, हमको ये पहले बताइए। टाइपिंग एकदम हटना वो तो एक तो स्किल तो दूसरे तीसरे का अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। टाइपिंग से नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हटेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन में बोला गया कि हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, एक तरह से पैनल लिस्ट बनाएंगे, जो भी हम लोग का मिनिमम क्राइटेरिया और क्वालिफाई कर रहा है, और उस 25 और 30 टाइपिंग जिस पास स्पीड है उसका शॉर्ट लिस्टेड करें, एक पैनल लिस्ट बनाए, ना कि बेटकॉम उसको मेरिट लिस्ट बनाए। ये अपने नोटिफिकेशन के अवहेलना कर रहा है। 2019 में जब मेरिट लिस्ट जारी हुआ था तो नाम, पता, रोल नंबर, हिंदी टाइपिंग का जो मार्क्स है उसका अलग, इंग्लिश का अलग, उसके बाद सीपीटी में कितना आया उसका अलग, इस टाइप से जारी किए थे। इस बार तो कुछ नहीं किया, आप नाम दे दिए, रोल नंबर दे दिए, इससे क्या पता चलेगा अदर आदमी को, ये पहले बताइए। और आप 11 बजे रात में जाके रिजल्ट देते हैं और 5 मिनट के बाद तुरंत मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? और 3 दिन आप छुट्टी मना रहे हैं। पैसा लिया हम लोग को हमको कैलकुलेशन बताइए, 10 नंबर में पैसा लिया, 10 नंबर कैलकुलेशन के अनुसार बताइए, या तो हम लोग को फिर से टाइपिंग का रिजल्ट जारी कीजिए। रीटाइपिंग का मांग कर रहे हैं हम लोग। बस जो बच्चा सीटीबीटी में फेल था उसका पैसा लेकर के नॉर्मलाइज करके आगे कर बढ़ा दिया, 10 नंबर का नॉर्मलाइज होता है। हम लोग 50 के सीट मार के आते थे तो हम लोग किसी ज्यादा चाहिए। जो बच्चा इसको पैसा दे दिया उसको नॉर्मलाइज करके, जो सीटीबीटी में फेल फिर भी नॉर्मलाइज करके 10 नंबर बढ़ा दिया। आप नोटिस दिए ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन करना, आप आंसर की दिए हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों अभी 10 नंबर बढ़ाया? उससे पहले क्यों नहीं कर रहे? मेंशन नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन आपके साथ होगा। एग्जाम 2 कैंसिल हुआ था, 2 महीना के बाद एग्जाम लिया गया, क्यों? उससे बच्चा का फायदा हुआ कि नहीं? क्वालिफाई कर रहा उन लोग को आप शॉर्ट लिस्टेड करने का बैकग्राउंड का मनमानी चल रहा है और कुछ नहीं। यही मांग करेंगे कि रीटाइपिंग का मांग हो, रीटाइपिंग का रिजल्ट और दोनों मांग करेंगे हम लोग। रीटाइपिंग का रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट का मांग करेंगे हम लोग। अरे मेरा 22 दिया हुआ है, देखिए 22 दिया है, नहीं चला मेरा 27 दिया है, सही से मार के आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितना भी हम मित्र हैं और जितना भी साथी है सबका रिजल्ट होना चाहिए। तो हम लोग इस रिजल्ट से नाखुश हैं। नोटिफिकेशन में ये कहीं लिखा हुआ था क्या कि नॉर्मलाइजेशन होगा? कुछ नहीं लिखा हुआ था। इन लोग का नया ड्रामा है और नोटिफिकेशन में कुछ बिल्कुल नहीं लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें ये लिखा गया था, फॉर्म फिल करते हुए ये लिखा गया था कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाइए और इंग्लिश में 30 पर वर्ड मिनट लाइए, आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बट अब देखिए क्या हो रहा है, 10 वर्ड पर मिनट काटा गया है। मेरा टाइपिंग हिंदी में 35 के आसपास था पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और कर दिया गया है कितना 27.45, 10 वर्ड पर मिनट काटा गया है। तो इस रिजल्ट से हम लोग खुश नहीं है। हम तो एमडी साहब से यही बोलेंगे, हमारे जितने भी साथी और मित्र हैं सबका रिजल्ट होना चाहिए। हम क्वालिफाइड है लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आखिर क्यों? इसका जवाब चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का क्या झोल जाला? हम एमडी साहब से यही बोलना चाहते हैं। आंसर की दे दिए हैं, उसके बाद आप नोटिस निकाल रहे हैं 2025 को नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। क्यों? इससे पहले नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया?
नॉर्मलाइजेशन जो लाया है इसके पास उतना स्टूडेंट नहीं रहा था, आपको समझ इसके पास उतना स्टूडेंट नहीं रहा था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन ला करके बहुत सारे स्टूडेंट को पास किया, बहुत सारे लोगों को पास किया। पहले से बैठे हुए थे 15 नंबर 12 नंबर का कम कर दिया गया। तो टाइपिंग में पहली बात तो गलत तरीका से किए नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन किए तो किस आधार पे किए ये भी उसको बताना